हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें जिनचुआन सिटी को दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या तुम लोगों ने सुना है कि लिन यान ने एक ब्लैक कॉफिन स्पिरिट को अवेकन किया है? तो दूसरा कहता है, मैंने सुना था सबसे बेकार फ्लावर और इस ग्रास की स्पिरिट होती है। किसी की स्पिरिट एक कॉफिन कैसे हो सकती है? ये कितना बेकार है। फिर हमें बंग फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की बात कह रही होती है और कहती है, तुम एक ब्रोकन कॉफिन को स्पिरिट को कैसे अवेकन कर सकते हो? उसके बाद तुम मास्टर जिंग के पास आकर शादी की बात कर रहे हो। तो अपना हीरो लिनयान कहता है, जब हमारी शादी तय हुई थी तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी, अब तुम ये शादी तोड़ना चाहती हो। तो लड़की कहती है, मैं तुम जैसे ट्रेस से शादी नहीं करना चाहती। तो लिनयान कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ट्रेस कहने की? तो लड़की कहती है, तो तुम क्या कर लोगे? और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए लिनयान पर अटैक करती है। तो लिनयान अपने ऊपर शील्ड बनाकर उस अटैक से बचता है। तभी सभी लोग बातें करने लगते हैं कि मिस बांग ने आइस स्नो सोल को अवेकन किया है, ये कितना अच्छा है। तभी बांग नेन को एक लड़का पीछे से रोकता है और कहता है, इसे छोड़ दो, ये ट्रेस है, ये तुम्हारे गुस्से के लायक भी नहीं है। तो बांग नेन कहती है, मेरा सिलेक्शन चान एकेडमी में हो गया है और मैं अब वहीं पर पढ़ूंगी। तो ल्यूगान आगे आकर कहता है, सिस्टर बांग नेन को मैं अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ और चान एकेडमी में ही अब वो कल्टीवेशन करेंगी। और लिन फैमिली से कहता है, अगर तुम सभी लोगों को पता चल गया हो तो तुम लोग अब जा सकते हो। तभी लिनयान कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और अभी शादी तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 3 साल बाद खुद ही चान एकेडमी आऊँगा और तुम्हें डिफीट करूँगा। तब तक कोई ज़रूरत नहीं है एंगेजमेंट को कैंसिल करने की, तब मैं खुद ही तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। और बाम फैमिली से चला जाता है। फिर हम लिन फैमिली को देखते हैं जहाँ पर लिनयान जैसे ही अपने घर पर पहुँचता है तो उसके पिताजी और उसकी बहन उसकी तरफ आ रहे होते हैं। ये देखकर लिनयान काफ़ी हैरान हो जाता है। तो लिनयान के पिताजी उससे कहते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं तुम्हारी सोल स्पिरिट क्या है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बस उसे सही से पहचानना ज़रूरी होता है। वैसे भी त्यानबू कॉन्टिनेंट में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सोल स्पिरिट को भी अवेकन तक नहीं किया और वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वो सिर्फ अपने कल्टीवेशन पर निर्भर करते हैं और सक्सेस के लिए खुद पर विश्वास रखते हैं। मुझे उम्मीद है तुम कल्टीवेशन से गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी सोल स्पिरिट एक कॉफिन है। और वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिनयान की बहन जुनर कहती है, भाई पिताजी आपकी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। यहाँ आने से पहले वो आपकी इंजरीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो लिनयान अपनी बहन के पास आकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें और पिताजी को मेरी काफ़ी ज़्यादा चिंता रहती है, अब तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए और ये कमज़ोर सोल मुझे स्ट्रॉन्ग होने से नहीं रोक सकती, मैं ज़रूर ही स्ट्रॉन्ग होकर रहूँगा। तो जिनर खुश हो जाती है और अपने भाई से की बात सुनकर कहती है, ठीक है। फिर हम लिनयान को अपने रूम में कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं। तभी उसके माथे पर एक निशान आ जाता है। तो लिनयान अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे स्ट्रॉन्ग होना ही होगा मेरी कमज़ोर बहन के लिए और एक मजबूर पिता के लिए, मैं स्ट्रॉन्ग बनकर ही रहूँगा। तभी हम देखते हैं लिनयान की सोल स्पिरिट कॉफिन बाहर आ जाता है और लिनयान उस ब्लैक कॉफिन को देखकर कहता है, मैं इस बेकार सोल स्पिरिट का क्या करूं? तभी उस ब्लैक कॉफिन से ब्लैक गैस बाहर निकलने लगती है। तो लिनयान अपना हाथ आगे की तरफ करता है और कहता है, अब इस कॉफिन में कुछ हो रहा है, क्या बात है? तभी वो कॉफिन ज़मीन पर आ जाता है जिससे लिनयान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, अब यहाँ क्या हो रहा है? तभी कॉफिन से एक वुमेन की सोल बाहर निकलती है। तो लिनयान डरते हुए कहता है, तुम कौन हो? और काफ़ी हैरान हो जाता है और फिर कहता है,
तुम कौन हो और मेरी सोल के अंदर क्या कर रही हो। तभी वो वुमेन कहती है ये कौन सी जगह है। तो लिनयान कहता है ये डिफेंग डायनेस्टी है। और फिर वो मैं सोचने लगती है मुझे लगता है मैं अपनी जगह से काफ़ी दूर आ गई हूँ। कोई बात नहीं, मुझे सबसे पहले अपनी सोल पावर को रिस्टोर करना होगा। तब वो लिनयान से कहती हैं मेरा नाम गोंग क्वानस्यू है और तुम्हारा नाम क्या है। तो लिनयान अपना नाम बता देता है और कहता है अभी तक तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप मेरी सोल स्पिरिट के अंदर क्या कर रही हो। तभी वो लेडी कहती है मैंने अपनी सोल को लाइफ और डेथ कॉफिन में मरते समय डाल दिया था, इसलिए जब तुमने इसे अवेकन किया तो मैं लाइफ और डेथ कॉफिन में ही इसके अंदर ही थी। तो लिनयान काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम तुम्हारा ज़िंदा होने की बात कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम मजाक कर रही हो। तो गोंग क्वानस्यू नाराज़ हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे मजाक करूंगी। मैं एक 93 कॉन्टिनेंट की टॉप पावरफुल लेडी थी और मैं सेंजुंग सेक्ट की एक गोंग एल्डर थी। तभी मैं एक जोंगमन एल्डर जोंगमन के साथ फाइट कर रही थी। तभी मुझ पर एक स्नीक अटैक कर दिया जिससे मैं मरने ही वाली थी। तो मैंने अपने मरते समय लास्ट टाइम में लाइफ और डेथ कॉफिन में अपनी शमशीरा मेथड से अपनी सोल को बचा लिया था और तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी सिर्फ एक 3 स्टार वॉरियर कल्टीवेशन 4 हो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो अभी तक मार चुकी होती। और लिनयान के पास आकर कहती हैं क्यों ना तो हम दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करें। मैं तुम्हें जल्दी ही स्ट्रॉन्ग होने में मदद करूंगी और तुम मेरा बदला लेने में मदद करना। तो लिनयान कहता है मैंने जो सोल अवेकन की है सभी लोग कहते हैं कि वो एक ट्रस्ट सोल है और इससे पता चलता है कि मेरा टैलेंट बहुत ही बेकार है और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो सोल स्पिरिट कहती है रबिश सोल, तुम कह रहे हो तुम्हारी सोल एक ट्रस्ट है, क्या तुम जानते हो दुनिया में कई तरह की सोल स्पिरिट होती हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और कुछ एंशिएंट ग्रेट स्पिरिट होती हैं जो टॉप 10 में आती हैं। लाइफ और डेथ कॉफिन सोल एक ऐसे टाइम की टॉप 10 की सोल स्पिरिट है। ये सुनकर लिनयान काफ़ी हैरान हो जाता है और गोंग क्वानस्यू कहती है जब कोई एंशिएंट सोल स्पिरिट को अवेकन करता है तो उसके पास हेवन और अर्थ की पावर आ जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम एक बार में डिफेंग डायनेस्टी को ख़त्म कर सकते हो और कॉफिन और लाइफ और डेथ कॉफिन की पावरफुल सोल टॉप 10 में से आती है, लेजेंड के अनुसार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं लिनयान काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है मेरे पास एक ग्रेट सोल है। तो लिनयान कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं 6 महीने में आपको देता हूँ तो मेरा कल्टीवेशन कितना आगे तक ले जा सकती हो। तो क्वानस्यू कहती है स्पिरिट मैं 6 महीने में तुम्हें 9 लेवल के बारी स्टेज पर पहुंचा सकती हूं। तो लिनयान सोचने लगता है 9 स्टार बारियर स्टेज, अगर मैं 1 महीने में 1 लेवल भी अप करूं तब भी मुझे 6 महीने में सिर्फ 6 महीने में 9 लेवल स्टार पर पहुंच जाऊंगा। ये तो काफ़ी अच्छा है कि मैं 1 महीने में ही 1 लेवल को अप कर सकता हूं। तब सोल स्पिरिट कहती है तुम बैठ जाओ और कल्टीवेशन करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो लिनयान कहता है क्या आप कह रही हो एक सोल स्पिरिट मेरी प्रैक्टिस करने में मदद करेगी। तभी हम देखते हैं लिनयान के पास ब्लैक कॉफिन आ जाता है और वो अपनी एनर्जी लिनयान को देने लगता है जिससे लिनयान का कल्टीवेशन करने लगता है और वो सफल भी हो रहा होता है और यहीं पर अपना एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर